हेलो स्टूडेंट। जो हमने उत्तराखंड के मैप से आपका स्टडी शुरू कर रखी है उसमें हमारा ये वीडियो आज का उत्तराखंड में जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व है, जो हमारी लोकसभा में है, राज्यसभा में है और विधानसभा में हमारी जो सीटें हैं उनका आवंटन जिले वाइज कैसे है और किस तरीके से हमारे यहाँ लोकसभा की सीटों का निर्धारण किया गया है, इसके संबंध में आपका इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आप इस वीडियो में आपके बने रहिए। पहले मैं आपको बताता हूं कि उत्तराखंड में टोटल जो विधानसभा की सीटें हैं, विधान सभा, क्योंकि उत्तराखंड का जो आपका विधानमंडल है वो एक सदनात्मक है। द्विसदनात्मक विधानमंडल में आपका विधानसभा भी होती है और विधान परिषद भी होती है। उत्तराखंड में केवल विधानसभा है और इसमें 70 सीटें हैं। वैसे 70 प्लस 1 होता था, एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता था। अब आपके एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व खत्म कर दिया गया है। तो 70 जो सीटें हैं उन सीटों का विभाजन कैसे कैसे है, देखो जिला वाइज 70 में से सबसे ज्यादा जो सीटें हैं 11 सीटें हैं हरिद्वार की, 10 सीटें हैं देहरादून की, 9 सीटें हैं उधम सिंह नगर की, बाकी टिहरी में 6 हैं, पौड़ी गढ़वाल में 6 हैं, नैनीताल में 6 हैं, अल्मोड़ा में 6 हैं। अल्मोड़ा नैनीताल इनमें सब में 6 हैं। चमोली में 3 हैं, रुद्रप्रयाग में 2 हैं, उत्तरकाशी में 3 हैं, पिथौरागढ़ में 4 हैं, बागेश्वर में 2 हैं और चंपावत में 2 हैं। तो इस तरीके से ये हो जाती हैं 4 2 6 2 8 8 6 14 20 9 29। ये सीटें तो आपके कुमाऊं की हैं। 6 3 9 2 11 11 और 6 17 17 और 10 27 और 3 30 41 सीटें आपके गढ़वाल क्षेत्र में पड़ती हैं। और अगर हम इसका कुमाऊं और गढ़वाल में विभाजन कर दें तो केवल कुमाऊं की बात करें तो कुमाऊं क्षेत्र में टोटल आपके 29 सीटें हैं और गढ़वाल क्षेत्र में है आपके टोटल में से 41 सीटें से जो गढ़वाल क्षेत्र में है वो 41 है। और अगर हम मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो मैदानी क्षेत्रों में आपका जो पौड़ी की कोटद्वार सीट है वो मैदानी है, हरिद्वार की सारी मैदानी है, देहरादून की आपका अगर हम मसूरी सीट और जो चक्राता सीट है उसको छोड़ दें तो सारी मैदानी है। उसके अलावा आपका नैनीताल जिले में जो आपका कालाढूंगी है, रामनगर है, नैनीताल हल्द्वानी है और आपका लाल कुआं सीट है, ये सारी आपकी जो आती हैं ये सारी की सारी मैदान में है। बाकी सर आपके उत्तर में जो हमारा पर्वतीय क्षेत्र है उसकी सीटें हैं। तो मैदानों का वेटेज काफी है क्योंकि हमारे उत्तराखंड में मैदानों का क्षेत्रफल कम है लेकिन आबादी बहुत ज्यादा होने के कारण वहां पर सीटें ज्यादा आवंटित की गई हैं। सीटों का आवंटन क्षेत्रफल के आधार पर नहीं होता है बल्कि जो सीटों का आवंटन किया गया है वो जनसंख्या के आधार पर किया गया है, इसीलिए इस तराई में आपका या मैदानी भाग में ज्यादा सीटें पहुंचती है। अब बात करते हैं लोकसभा की। तो लोकसभा की सीटों के लिए हमेशा ये ध्यान में रखना है कि जो आपकी लोकसभा की हमारी 5 सीटें हैं उसमें 14 विधानसभाएं कवर होती हैं। हर एक लोकसभा में 14 विधानसभा सीटें हैं। तो ये आपका जो 70 सीटें हैं उनमें से आपका 14 अगर हम डिवाइड कर दें तो 5 सीटें बनती हैं, जिन 5 में से अगर आप देखोगे तो अल्मोड़ा जो सीट है जिसे हम आपका आरक्षित सीट भी बोलते हैं क्योंकि ये आपका 2026 तक के लिए आरक्षित है, तो इस सीट में ये आएगा, ये आपका अल्मोड़ा पिथौरागढ़ विधानसभा सीट हो, लोकसभा सीट होगी। आप गिन लीजिए 4 2 6 6 2 8 6 14, ये आपका अल्मोड़ा विधानसभा हो गई। दूसरी कुमाऊं क्षेत्र में है आपका ये उधम सिंह नगर और नैनीताल सीट, जिसे नैनीताल सीट बोला जाता है। तो इसमें 9 6 15 हो जाती है, 9 6 15 हो जाती है, इसीलिए जो रामनगर सीट है इसकी एक वो सीट पौड़ी वाली सीट को दे दी जाती है। 14 ही है ये भी। वैसे नैनीताल और जो उधम सिंह नगर है उसमें विधानसभा की टोटल 15 सीटें हैं, परंतु उसमें से आपका 14 सीटों में ही एक लोकसभा सीट बन जाती है, तो उसमें से एक सीट आपका पौड़ी वाले को दे दिया जाता है। तो इसके बाद अगर हम हरिद्वार में कहें तो 3 सीटें कम पड़ती हैं, केवल 11 हरिद्वार में है, 3 सीटें इसकी ले ली जाती हैं कहां से, देहरादून।
3 सीटें जो डोईवाला तक की है, वो देहरादून की 3 सीटें आपके डोईवाला आदि जो 3 सीटें हैं देहरादून घाटी से लगती हुई, वो सब आ जाती हैं हरिद्वार लोकसभा सीट में। तो 11 3 14 हो जाती है। अब यहां बच गई देहरादून में कितनी? 7। 7 और 3 10 और 4 ली जाती है टिहरी से। 4 सीटें ली जाती हैं टिहरी से। इस तरीके से ये 7 सीटें देहरादून की, 3 सीटें उत्तरकाशी की 10 और 4 सीटें आपका टिहरी की। तो ये भी आपका 14 सीटें हो गई। इन 14 सीटों में जो सीट बनती है, ये तो हरिद्वार सीट बन गई, और ये वाली जो आपकी सीट है इसको बोलते हैं हम टिहरी सीट। टिहरी सीट कहा जाता है। ये वाली आपका हरिद्वार सीट है। ठीक है। अब बचा हुआ जो क्षेत्र है, टिहरी की 6 में से 4 वहां चले गई, तो 2 आपके टिहरी की बची, 2 रुद्रप्रयाग की हो गई, 3 चमोली की हो गई, तो ये हो गई 7। 7 6 पौड़ी की हो गई 13, और एक ही आपका जो नैनीताल रामनगर सीट थी, ये मिला करके आपका जो लोकसभा सीट बनती है, इसको बोलते हैं पौड़ी गढ़वाल सीट। तो इस तरीके से अगर आप मैप में देखोगे तो हमारे यहाँ जो 70 सीटों का आवंटन है विधानसभा में, वो और जो आपका 5 सीटें लोकसभा की है, वो उनका आपका एक निश्चित आपका मैप है, जिसमें से आपका जो जो क्षेत्र इसमें, कोई कहेगा कि नैनीताल का रामनगर क्षेत्र किस में आएगा सीट, तो वो आएगी पौड़ी लोकसभा में, क्योंकि वो एकमात्र सीट कुमाऊं की ऐसी बच जाती है जो 14 के भागे से एक शेष होती है, तो उसे गढ़वाल सीट में सम्मिलित कर दिया गया है। 2 सीटें ये आपके कुमाऊं, क्योंकि कुमाऊं में 29 सीटें हैं, 14 दूना 28 ही होता है, एक सीट जो शेष बच जाती है वो इधर डाल दी जाती है। पौड़ी सीट में चमोली की सारी आती है, रुद्रप्रयाग की सारी आती है, पौड़ी की सारी आती है, टिहरी के केवल 2 ही सीट ली जाती है। तो 6 3 9 2 11 2 13 हो जाता है। एक नैनीताल वाली हो गई रामनगर सीट, तो ये आपका 14 हो गई। बाकी जो टिहरी सीट है उसमें 7 देहरादून की आती हैं, 3 खुद आपका उत्तरकाशी की है, 13 हो गई, और 4 सीटें टिहरी गढ़वाल की हो गई, तो 14 वो हो गई। हरिद्वार में 11 हरिद्वार की है, 3 सीटें आपके देहरादून से ली जाती हैं, तो 14 सीटें हैं। तो लोकसभा में प्रतिनिधित्व मिलता हमको 5 सीटों का, जो 5 सीटें इस तरीके से विभाजित की गई हैं। बाकी 70 सीटें हमारी लोक विधानसभा की हैं। 3 सीटें हमें मिली हैं किसमें? आपके राज्यसभा में। लेकिन राज्यसभा का कोई निर्वाचन क्षेत्र नहीं होता, क्योंकि राज्यसभा के सदस्य के चुनाव करने के लिए आपका जो राज्य विधानमंडल है उसमें जो जीते हुए विधायक होते हैं वो वोट देते हैं। एक तरीके से ये आपका प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं है, आम चुनाव नहीं है राज्यसभा का, बल्कि वो चुनाव जनता द्वारा चुने गए विधायकों के द्वारा चुना जाता है प्रतिनिधि, इसीलिए उसका कोई सीट का क्षेत्र नहीं है। ओवरऑल वो सांसद तीनों आपके 3 सांसद जो उत्तराखंड से जाते हैं राज्यसभा में, वो उत्तराखंड के ही सांसद कहलाएंगे, किसी पर्टिकुलर आपके क्षेत्र के नहीं कहलाएंगे, क्योंकि उनका कोई आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी होती ही नहीं है, यानी कि उनका कोई आपका निर्वाचन क्षेत्र नहीं होता है राज्यसभा सदस्यों का। बाकी ये दोनों आम चुनाव द्वारा चुने जाते हैं, लोकसभा भी और विधानसभा भी, उनका एक निर्धारित विधानसभा क्षेत्र और लोकसभा क्षेत्र होता है। राज्यसभा की जो 3 सीटें हैं वो आपके जो 70 विधानसभा सदस्य हैं ये आपके चुनते हैं। हर आपको पता है 2 सालों में आपके 1/3 सीट, यानी कि 1 सीट हमारी खाली हो जाती है। उस समय जिस सरकार का बहुमत होता है वो जिता करके राज्यसभा अपना मेंबर भेज देता है, जिसका विधानसभा में बहुमत हो। ठीक है। फिर अगली बार 2 साल बाद और 1 सीट खाली हो जाएगी, फिर 2 साल बाद एक और सीट खाली हो जाएगी। तो इस तरीके से वो आपके क्रम से चलते रहती है, और जिसकी विधानसभा में सरकार होती है, बहुमत होता है जिसके पास, वो राज्यसभा जीत करके ले जाता है। बाकी राज्यसभा के सदस्यों के लिए ये भी चयन करते समय ये भी जरूरी नहीं है कि कोई पार्टी का जो मेंबर है वो किसी को भी वोट दे सकता है। क्रॉस वोटिंग जिसे बोलते हैं, समझ गया ना, दूसरे दल को दे दिया जाए तो उसमें भी उसके विरुद्ध दल बदल की कार्रवाई नहीं की जा सकती है, क्योंकि ये आपका सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, क्योंकि राज्यसभा में योग्य व्यक्ति को भेजना आपका राज्य विधानमंडल का उत्तरदायित्व है। तो उसमें दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके भी वोट दिया जा सकता है। वैसे पार्टी अपने सदस्यों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई आंतरिक रूप से कर सकती है, उस पर दल बदल विधेयक जो विधेयक विरोधी कानून है उससे कार्रवाई नहीं कर सकती है। तो ये हमारे उत्तराखंड में जो हमारा सीटों का आवंटन है, यानी कि हमारा जो पॉलिटिकल मैप है उत्तराखंड का, वो ये है। तो इसमें आपका कुमाऊं की तरफ 29 सीट, गढ़वाल की तरफ 41 सीट है,
टोटल 70 सीटें हैं। इन 70 सीटों में से प्रत्येक 14-14 सीट पर एक लोकसभा सीट बनाई गई है, इसीलिए यहाँ पर 5 लोकसभा की सीटें हैं, बाकी 3 राज्यसभा की सीटें हैं जो यहाँ के जनसंख्या के प्रतिनिधित्व के आधार पर मिली हुई हैं। तो ये आपका वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।